वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री देश के बजट को पेश करेंगी। ये पहली बार होगा जब देश का बजट रविवार को पेश होगा। पहले तो इस पर कयास लगाया जा रहा था कि रविवार के चलते शायद आम बजट को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 1 फरवरी यानी रविवार को ही बजट पेश किया जाएगा। बजट को लेकर आम आदमी से लेकर टैक्स पेयर तक सभी सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पिछली बार की तरह क्या इस बार टैक्स में थोड़ी राहत मिलेगी? पिछले साल के बजट में नौकरी पेशाओं को बड़ी राहत मिली थी। टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक कमाई को टैक्स फ्री किया गया था, जो आम आदमी और नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो वर्किंग लोग हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ था। इस बार भी सरकार से उम्मीद भरी निगाहें लगाए बैठे हैं तमाम मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स। न्यू टैक्स रिजीम वालों की क्या लॉटरी लगेगी? क्योंकि बजट 2026 में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता हो 12 लाख की जगह 17 लाख तक कमाई को टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो सीतारमण के पिटारे में इस बार क्या कुछ होगा, उम्मीद लगाए तमाम टैक्स पेयर बैठे हुए हैं। इन्हीं सवालों के बीच अनुमान इस बार यह भी है कि टैक्स पेयर को नए रिजीम की राहत देने की गुंजाइश हो सकती है। अगर ऐसा होता है कि 12 लाख की जगह 17 लाख की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी, तो 2025 के बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम की मिलने वाली जो छूट दी थी, उससे ये वाली छूट सबसे ज्यादा हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में पिछले साल 12 लाख रुपए जो है वो टैक्स छूट की सीमा कर दी गई थी, जिसमें ये नौकरी पेशा लोगों के लिए डिफॉल्ट चॉइस बन गया था। 90% से ज्यादा करदाताओं ने इसी रिजीम का चुनाव कर लिया है। अब साल 2026 का बजट नजदीक है। एक बार फिर उम्मीद जगी है कि इस बार नए रिजीम में भी कुछ बड़ा बदलाव होगा, जो नौकरी पेशा और खासतौर से मिडिल क्लास की बचत को थोड़ा बढ़ाएगा। सरकार ने नई टैक्स रिजीम को शुरू ही इसलिए किया था ताकि इसमें डिडक्शन देने की झंझट ही खत्म हो जाए। यही वजह है कि नए रिजीम को इतना आकर्षक बनाया गया। ज्यादातर लोग इसमें शिफ्ट हो गए और जैसा कि हमने बताया कि 90% लोग अब इसी नए रिजीम को फॉलो कर रहे हैं। बावजूद इसके होम लोन चुकाने वाले और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुराना टैक्स रिजीम जो है वो इस वक्त कारगर है। यही वजह है कि करदाताओं का एक बड़ा तबका लंबे समय से नए रिजीम में भी कुछ डिडक्शन को शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। एक्सपर्ट्स का भी यह अनुमान है कि इस बार बजट में 5 बड़े बदलाव नए रिजीम के साथ किए जा सकते हैं। पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि नए रिजीम का सिलेक्शन आज ज्यादातर जो करदाता है वो करते हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म निवेश की बात कहीं पीछे छूट जाती है, क्योंकि इसके लिए प्रोत्साहन नहीं है। सरकार को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर देना चाहिए, ताकि निवेशक ज्यादा भरोसे के साथ शेयर मार्केट में पैसा लगा पाए। एचआरए और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की भी बात हो रही है। नए रिजीम में न तो एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस का फायदा मिलता है और ना ही मेडिकल इंश्योरेंस की कोई क्लेम की सुविधा है। मेडिकल खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में नए रिजीम में हेल्थ इंश्योरेंस का शामिल किया जाना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि एचआरए में हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम जैसे डिडक्शन शामिल हो जाएंगे तो मिडिल क्लास का बोझ कम होगा और उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तीसरी बात जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि होम और एजुकेशन लोन को भी ऐड किया जाना चाहिए। नए रिजीम में सबसे ज्यादा डिमांड होम और एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट दिए जाने की है। पुरानी टैक्स रिजीम में इसका फायदा मिलता था। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इसके शामिल होने से नया रिजीम जटिल हो गया है और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी अगर इसे ऐड किया जाएगा तो। अगली बात जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, क्योंकि नए रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया था। एक्सपर्ट्स का ये सुझाव है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसकी लिमिट और बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अब खर्चा भी ज्यादा बढ़ रहा है। लिहाजा इस लिमिट को 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास कर देना चाहिए। और अंतिम बात वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए रिजीम में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं दिखाई पड़ा था। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 90% से ज्यादा करदाताओं ने नया रिजीम अपना लिया है। वरिष्ठ नागरिक अभी तक इससे दूरी बना रहे हैं। इसमें मेडिकल खर्च में टैक्स छूट न होना और बेसिक छूट की लिमिट कम होना सबसे बड़ा कारण है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इस बार के बजट में बुजुर्गों के लिए कुछ खास व्यवस्था की जानी चाहिए। अब निर्मला सीतारमण की ओर सबकी निगाहें टिकी हैं, खासतौर से टैक्स पेयर और मिडिल क्लास की, जो ये चाहता है कि न्यू रिजीम में भी कुछ इस तरह के बदलाव किए जाएं जिससे कि मिडिल क्लास को थोड़ा सा बचत करने में भी फायदा हो और वरिष्ठ नागरिकों को इस ओर बढ़ने में भी थोड़ी फायदा और सहूलियत दिखाई पड़े।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।